आदेश जय महाकाल। बहुत से साधक या आम भाई बहन जब घर के मंदिर में कोई कड़ा संकल्प लेकर मंत्र जाप या साधना करते हैं तो उसके बाद उनके साथ एक बहुत सी अजीब ही घटना घटती है। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी उनकी आंखों से नींद पूरी तरीके से गायब हो जाती है। थकावट होने के बावजूद दिमाग पूरी तरीके से जागृत रहता है। छाती में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे शरीर सो रहा है पर चेतना जाग रही है। लोग बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हमसे कोई भूल हो गई या किसी शक्ति का बुरा प्रभाव है। आज आपके इस अनुशासन गुरु के रूप में बिना किसी भ्रामक पाखंड के साधना के बाद नींद न आने का तांत्रिक विज्ञान और शास्त्रों का परम सत्य नियम ध्यान से सुनिएगा। पहले साधना के बाद नींद उड़ने के 3 प्रमुख जागृत संकेत सुनो। देखो, पहला है रात भर आंखें बंद रहने के बावजूद नींद का ना आना, लेकिन सुबह उठने पर कोई थकावट या आलस्य महसूस ना होना। दूसरा संकेत, रात के सन्नाटे में हृदय या आज्ञा चक्र के पास एक हल्की सी धड़कन या स्पंदन यानी वाइब्रेशन का महसूस होना। तीसरा संकेत, मन का सांसारिक सुखों, फालतू के विचारों और मोह माया से पूरी तरीके से उचट जाना और एकांत में बैठने की तीव्र इच्छा होना। देखिए, सनातन अघोर परंपरा और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार ये अनिद्रा कोई बीमारी या खतरा नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि आप अघोर की दहलीज को छू रहे हैं। अघोर का अर्थ है जहां कोई घोर भय ना हो। जब आप पूरी निष्ठा से मंत्र को रगड़ते हैं तो आपके भीतर सोई हुई प्राण ऊर्जा जागृत होकर आपके तमोगुण यानी आलस और नींद को जलाकर भस्म कर देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि साधना से उत्पन्न हुई ये प्रचंड अग्नि आपके आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को सक्रिय कर देती है। जब चेतना भौतिक स्तर से उठकर सूक्ष्म स्तर पर पहुंचती है तो शरीर को साधारण नींद की जरूरत ही नहीं रह जाती। आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ने लगती है, जिसे अज्ञानता में लोग नींद उड़ना समझ लेते हैं। अब इस जागृत ऊर्जा को संभालने का छोटा और सरल नियम भी सुनो। देखो, नींद ना आने पर बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलने या डरने की भूल मत करना। उठकर शांत मन से माला जपें या ध्यान लगाएं। दूसरा, रात के समय मोबाइल चलाने या फालतू बातें करने से बचें। अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से अंदर की तरफ मोड़ें। इस जागृत अवस्था और अपने अनुभवों को अपनी छाती में पत्थर रखकर पूरी तरीके से गुप्त रखें और किसी के सामने ढिंढोरा ना पीटें। इस तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित रखने और घर के आवामंडल को पूरी तरीके से सात्विक बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम अपने पूजा घर में शुद्ध लोबान कपूर, भीमसेनी कपूर, गुग्गल, जो भी आपको सही लगे, चाहे वो अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए, उसका उपयोग करें। क्योंकि इसकी दिव्य और सात्विक सुगंध आपके मस्तिष्क के तनाव को शांत करके आपके साधना के बल को 100 गुना बढ़ा देती है, जिससे आपके भीतर एक अद्भुत आत्मबल पैदा होता है। दिखावे और पाखंड से हमेशा आपको दूर रहना है, अपने चरित्र को साफ रखना है, पूरे भरोसे के साथ श्री महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश जय महाकाल।